हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन पर। अजमेर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया अजमेर। अब एक लड़का है, वो बोल रहा है आज मेरे को लेनी है। तो बंदे ने पूछा भाई क्या लेनी है? तो कही जी लूना। लूना से हमारा क्या बन गया? लूनी। तो अजमेर किस नदी किनारे स्थित है? लूनी नदी। नेक्स्ट, ग्वालियर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तवी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। इसमें एक शब्द है ग्वालियर। एक शहर है ग्वालियर और एक शहर और है कोटा। ग्वालियर और कोटा ये दोनों किस नदी किनारे स्थित हैं? चंबल नदी। अब ग्वालियर में एक शब्द है ग्वाला। ग्वाले ने एक बंदे को इतना कूटा कि वो उसके डर से कहाँ भाग गया? चंबल भाग गया। तो ग्वालियर और कोटा किस नदी किनारे स्थित है? चंबल नदी। इटावा किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तवी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, इसमें है इटावा और इसके अलावा भी कुछ शहर हैं जैसे मथुरा, दिल्ली और आगरा। अब इनकी ट्रिक्स देखते हैं। देखिए, इटावा में आया ईट और मथुरा में आया थूरा और दिल्ली में आया दिल और आगरा में आया आग। अब एक बंदा है, उसको ईट से इतना थूरा कि उसका दिल क्या धड़कना बंद हो गया। और जब दिल धड़कना बंद हो गया, आदमी मर गया, तो उसको हम कहाँ लेते हैं? आग में झोंक देते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ चल जाता है? यम के पास चल जाता है। यम से यमुना नदी। तो इटावा किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी। मथुरा, दिल्ली और आगरा ये भी यमुना नदी। जम्मू किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तवी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, जम्मू में आया जम। अगर कोई चीज़ जम जाती है तो हम उसको निकाल कहाँ रखते हैं? तवे पर रख देते हैं। तवे पर रखने के बाद वो धीरे धीरे पिघल जाती है। इसलिए जम्मू किस नदी किनारे स्थित है? तवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी मोठा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन बी मोठा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला और हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी, बी अलकनंदा नदी, सी कृष्णा नदी, डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, शिमला और हम्पी, इसके अलावा एक शहर और है जिसका नाम है कुरनूल। कुरनूल। अब देखिए, कुरनूल को रिलेट करते हैं कर्नल से, और शिमला का सिम और हम्पी यानी हम्पे। अब एक कर्नल है, वो दुकान पे गया और कहता है हम्पे शिमला हम्पे। दुकान वाला कहता है नहीं, मैं तुम्हें सिम नहीं दूंगा, तुम भद्र आदमी हो। तुम भद्र यानी तुंगभद्रा नदी। तो कुरनूल, शिमला और हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैतूल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, बी गंगा नदी, सी कृष्णा नदी, डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, बैतूल, एक शहर और है जिसका नाम है सूरत। सूरत। अब देखिए, बैतूल में आया तूल और सूरत। बैतूल है, एक लड़का है, वो इतना तूल मारता है कि उसकी सूरत देख के नफरत होगी मुझे, मैं तप गया हूँ एकदम। उसकी सूरत देख के एकदम तप गए हैं। तो बैतूल और सूरत, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? ए कावेरी नदी, बी गंगा नदी, सी कृष्णा नदी, डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, विजयवाड़ा में आया विजय। विजय कब होगी? विजय उसी की होगी जिसकी तरफ कृष्ण होंगे। विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? ए कावेरी नदी, बी गंगा नदी, सी सतलज नदी
और डी ताप्ती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए एक शहर और है जिसका नाम है फिरोजपुर। अब फिरोजपुर से हमने एक निकाल लिया फिरोज नाम का एक लड़का है। उसका ससुराल कहाँ पे है? उसका ससुराल है लुधियाना में। अब वो क्या करता है, रोज रोज अपने ससुराल पहुंच जाता है। फिरोज रोज रोज अपने ससुराल लुधियाना पहुंच जाता है। उसके ससुराल वाले तंग होकर उसे बोलते हैं, भाई तू हफ्ते के 7 दिन चलाता, तेरे को लाज नहीं आती? नहीं 7 दिन लाज नहीं आती? नहीं सतलज। तो लुधियाना और फिरोजपुर कहाँ पे है? सतलज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी किस नदी किनारे स्थित है? ए कावेरी नदी, बी गंगा नदी, सी सतलज नदी और डी शिप्रा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ए कावेरी नदी, बी महानदी, सी सतलज नदी, डी शिप्रा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए उज्जैन में आया जैन धर्म अपना लो, सारे पाप छिप जाएंगे यानी शिप्रा नदी। तो उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? शिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है? ए कावेरी नदी, बी महानदी, सी सतलज नदी, डी गोमती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए जौनपुर, लखनऊ और द्वारका। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए जौनपुर में आया जॉन नाम का एक लड़का है। वो लखनऊ में गुम हो गया, उसे अपने घर का द्वार नहीं मिल रहा। ठीक है, क्या नहीं मिल रहा? द्वार। क्या हो गया? गुम हो गया। गुम से गोमती। जौनपुर, लखनऊ और द्वारका किस नदी किनारे स्थित है? गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे स्थित है? ए कावेरी नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी, डी गोमती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी, डी गोमती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी राप्ती नदी, सी नर्मदा नदी और डी गोमती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए दोस्तों इसकी ट्रिक, जबलपुर में आया जबल, जब बल नहीं जबल नहीं जबी बल आएगा जब नर्मदा नर और मादा मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो जबलपुर किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है? ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी राप्ती नदी, सी अलकनंदा नदी और डी गोमती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए हुगली नदी, बी राप्ती नदी, सी अलकनंदा नदी और डी गोमती नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ए हुगली नदी, बी राप्ती नदी, सी अलकनंदा नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए रामगंगा नदी, बी राप्ती नदी, सी अलकनंदा नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए दोस्तों, गोरखपुर में आया गौर। अगर गौर से किसी चीज़ को नहीं देखा ना, हम लोग क्लास में गौर से अगर किसी चीज़ को नहीं देखते तो टीचर क्या करती है? राप्टा ही देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली किस नदी किनारे स्थित है? ए रामगंगा नदी, बी मूसी नदी, सी अलकनंदा नदी और डी स्वर्णरेखा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए साबरमती नदी, बी मूसी नदी, सी अलकनंदा नदी और डी स्वर्णरेखा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए अहमदाबाद में है अहम। भाई अहम क्या है जी? अहम है सबकी मती यानी साबरमती। तो अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी किनारे स्थित है? ए यमुना नदी, बी मूसी नदी, सी अलकनंदा नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आया जमशेद। शेद से हम रिलेट करेंगे सेंध को। ठीक है, एक चोर था, वो जम गया। कब जम गया? जब वह सेंध लगा रहा था स्वर्ण पर। ठीक है, तो जमशेदपुर किस नदी किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? ए झेलम नदी, बी मूसी नदी, सी अलकनंदा नदी और डी तुंगभद्रा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं।
अब देखिए दोस्तों, हैदराबाद में आया है हद, ठीक है, हद कर दी भाई, किसने हद कर दी? मूसों ने हद कर दी भाई। मूस दोस्तों, मूस गाँव में अक्सर चूहों को मूस बोला जाता है, तो हद कर दी भाई, किसने हद कर दी? मूसों ने हद कर दी भाई। तो हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? ए झेलम नदी, बी ताप्ती नदी, सी अलकनंदा नदी और डी तुंगभद्रा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज किस नदी किनारे स्थित है? ए झेलम नदी, बी गंगा नदी, सी अलकनंदा नदी, डी तुंगभद्रा नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों देखिए, कन्नौज, कानपुर, हरिद्वार और वाराणसी, ये सब गंगा नदी किनारे स्थित हैं। दोस्तों ये सिंपल है, इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इलाहाबाद किस नदी किनारे स्थित है? ए गंगा और यमुना के संगम पर, बी यमुना नदी, सी अलकनंदा नदी और डी सरयू नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ किस नदी किनारे स्थित है? ए सतलज नदी, बी यमुना नदी, सी अलकनंदा नदी और डी सरयू नदी। अगर आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? ए सतलज नदी, बी यमुना नदी, सी झेलम नदी, डी सरयू नदी। दोस्तों ये तो बहुत आसान है, भगवान प्रभु श्री राम का जहाँ जन्म हुआ, अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं, सरयू नदी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।